मोहतरम है और अच्छे इंसान है। वो सियासत से अपने आप को वो दूर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीजी ISPR अच्छे आदमी हैं और सियासत से अपने आप को दूर रखें। मरियम बीबी ने एक स्टैंस आज नया लिया है जी, और लगता ये है कि फ़ौज वालों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की एक कोशिश की जा रही है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इट्स गुड जेस्चर, और इसकी जितनी तारीफ की जाए मेरे ख्याल में कम होगी। और डीजी ISPR भी कह चुके हैं कि उनको सियासत से, यानी कि फ़ौज को, यानी कि इंस्टीट्यूशन को सियासत से दूर रखा जाए, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। और एक और चीज़ जो मरियम बीबी कह रही है कि दिन रात मेहनत करके, और नवाज शरीफ साहब ने कोशिशें करके बिजली जो थी उस पर बहुत काम किया, बिजली ताकि लोगों को मिल सके, बिजली ताकि आराम से लोगों को दस्तयाब हो। और इमरान खान साहब को एज यूजुअल उन्होंने टका के क्रिटिसाइज किया जनाब। खैर, इन चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र रखते हुए मैं बात ये करना चाहूँगा कि जनाब के जब हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, तो हमें देखने को मिलता है कि आसिफ जरदारी साहब हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, वो एक ऐसे बयानात देते हैं जो कि काफ़ी नपे तुले होते हैं और सियासी तौर पे बड़े मुस्तहकम किस्म के सवालात होते हैं, बयानात होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब जो है बड़े कंफर्टेबल दिखाई देते हैं और कहते ही है, यानी कि PTI वालों का मौकफ है कि ही इज वेरी कंफर्टेबल, हिज गवर्नमेंट इज वेरी कंफर्टेबल, एंड इन द अपकमिंग सेनेट इलेक्शंस दे आर गोइंग टू क्रिएट वेव्स। और वो कहाँ तक कामयाब होते हैं इमरान खान साहब, ये देखना बाकी है। एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है जनाब, कहा यह जाता है इमरान खान साहब हों या PTI वाले हों, वो कहते ही हैं कि अभी तो हमें 2.5-3 साल हुए हैं, और 2.5-3 साल के अंदर हमें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया गया है अपोजिशन की तरफ से। थोड़ा सा वक्त दें हमें, 5 साल पूरे करने दें हमें, फिर देखेंगे। क्योंकि बाकी जो लोग हैं, यानी कि अपोजिशन के लोग, जो बड़ी पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उन्होंने तो कई दफ़ा अपनी बारियां लगाई, 2-2, 3-3 दफ़ा अपनी बारियां लगा ली हैं। सो इनको ज़रा पहली बारी अपनी पूरी कर लेने दें, उसके बाद जो उनके साथ करना है बेशक करते रहिएगा, लेकिन वो कहते हैं हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दें। इमरान खान साहब कहते हैं थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस उन्हें मिलना चाहिए। ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये इस पर भी बात कर रहे हैं हम। और मरियम बीबी का जो आज स्टैंस था, जो कि इंस्टीट्यूशन के बारे में या डीजी ISPR के बारे में उन्होंने बयान दिया, ये बड़ा कैलकुलेटेड किस्म की मूव है और बड़ी अच्छी मूव दिखाई देती है। उसके रीजंस डेफिनेटली होंगे और उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सस्सी पलीजो साहिबा, पीपल्स पार्टी से काबिल एहतराम, अंजलि अब्बास साहिबा, अनदर डियर फ्रेंड जी PTI से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। मेरे ख्याल में अगर अंजलि बीबी इजाजत हो आपकी, तो सस्सी बीबी से शुरू कर लूं मैं। जी प्लीज। सस्सी बीबी, आप लोगों की लीडरशिप, यानी कि जरदारी साहब की अगर बात करूं, तो बड़ी कैलकुलेटेड मूव खेलते हैं और बड़े नपे तुले बयानात देते हैं। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिसपे उनको, आसिफ जरदारी साहब को क्रिटिसाइज किया जाए, जहां तक उनके बयानात का ताल्लुक है। सो आप लोग इतना फूंक के कदम रख रहे हैं और बड़े कैलकुलेटेड चल रहे हैं। डेफिनेटली देयर आर रीजंस फॉर दैट, और इसमें लगता ये है कि आप लोग अच्छे तरीके से चलना चाहते हैं और एक प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं हुकूमत को भी। इज इट सो, या आप थोड़े से घबराए हुए हैं, या आप ये नहीं चाहते कि जो डेमोक्रेसी है वो कहीं गोल ही ना हो जाए? दोनों में से कौन सा रीजन है? किस तरीके से आप चल रहे हैं जी? बहुत शुक्रिया राणा साहब। पीपल्स पार्टी कभी नहीं घबराई। हम तो डिक्टेटरशिप जब सामने से अपना चेहरा लाकर भी सियासत में हुई, या आमराना जो अदवार रहे, उसमें भी पीपल्स पार्टी नहीं घबराई। तो ये और फूंक के कदम रखने वाली बात
से भी मैं समझती हूँ कि जिम्मेदारी का मुजाहरा हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, लेकिन हिम्मत का भी किया है। और हम बहुत ही मुश्किल हालात में भी कोशिश करते हैं कि एक तो जाहिर बात है अपनी बात रखें, वाज़ेह तरीके से रखें, और जिस चीज को हम ठीक नहीं समझते उसकी मुखालफत करें। और उसके हवाले से बात करने का क्या है तरीका, जाहिर बात है वो दैट वेरीज। इस वक्त जो है हम पीडीएम की प्लेटफॉर्म से जो काफी सारी चीजें हैं वो जैसे कि पहले पीडीएम एक फेज में थी जलसे जुलूसों के, अब इलेक्शन है, सेनेट का इलेक्शन है, और ये भी एक यूनिक तजुर्बा होगा नेचुरली। और उसमें हम आए हैं, गए हैं, और पीपल्स पार्टी का शुरू से मौक़िफ़ था कि सेनेट इलेक्शंस का मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस हवाले से अब जो भी कलेक्टिव विजडम को लेकर कलेक्टिव जो एफर्ट है, उस हवाले से हर मुमकिन हमारी कोशिश है एक तो डायरेक्शन ठीक हो, और उसमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कोई भी जो है ऊंच नीच न हो, और मुत्तहद होकर सारी चीजें की जाएं। तो मेरे ख्याल में इसको आप घबराना नहीं कह सकते। बाकी जो है गवर्नमेंट की जो है ना, सिंधी में जैसे कहते हैं रंधणे में रोलो, तो वहां एक खौफ का आलम जरूर है। यहां तक कि परसों प्राइम मिनिस्टर को भी कहना पड़ा कि भाई अगर खुफिया वोटिंग हो गई तो इनके नंबर्स जो कम हो जाए। हालांकि उनको खुद डर है कि जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनकी जो है परफॉर्मेंस है, वो इतनी बुरी है कि जो उनके खुद के जो मेंबर्स जो हैं वो अब तो दिखाई दे रहा है कि इनसे नाला नजर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये हर हरबा पीटीआई आजमा रही है, और अब कोई भागने का रास्ता भी नहीं है। वो आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यानी हम लोगों पर भी उनकी नजर है, पीडीएम को भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह नाकामी का सामना वो नहीं हो पा रहा। अब उनके भी लोग जो है यहाँ वहां हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक घबराहट का आलम वहां जरूर मैं देखती हूँ। अच्छा, आप ये समझती है कि खुफिया वोटिंग होगी तो उसमें जनाब इश्यूज बन जाएंगे पीटीआई के लिए, ये आप समझ रही है शशि बीबी? ऐसा ही ये समझ रही है? मैं गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो उन्होंने जो अभी कहा है, यानी एक स्टेटमेंट एक वजीरिज्म की तरफ से आए कि भाई अपनी खैर मना लो अपोजिशन वालों, अगर खुफिया वोटिंग होगी तो तुम लोगों के नंबर न कम हो जाए। अच्छा। तो क्या ये एक तरह से यानी प्रेशर डालने की, या एक तरह से यानी अपनी जो है चालबाजियों को ज्यादा वो ये एवरीथिंग इज सो एविडेंट एंड एक इतना खुले ढुले तरीके। एक तरफ वो कहते हैं कि कोई चीज जो है वो वोट यहां से वो नहीं होने चाहिए, लेकिन वहां से वीडियोस आ रही है वो भी नहीं कि लोगों की ज्यादा एक्सपोज कर रही है। अब उसकी जस्टिफिकेशन तो गुजरा, अब ये जो है मामला उसमें मेरे ख्याल में काफी कंफ्यूजन का शिकार है पीटीआई इस वक्त। आर यू कंफ्यूज्ड अंजलि बीबी, या गवर्नमेंट कंफ्यूजन का शिकार है जैसे शशि बीबी कह रही है? शुक्रिया मुबशर। पहली बात तो ये है कि इसमें 3 पहलू हमें देखने पड़ेंगे। जो सेनेट इलेक्शंस हैं वो सारे कहते हैं कि जी बकरा मंडी है, कीमतें लगती हैं, जमीर फरोशी है, और बिल्कुल पीएमएलएन पीपल्स पार्टी ने भी पिछली दफा 2000 आई थिंक जो हमारे 16 में हुए थे इलेक्शंस, उसमें ये सब चीजों का इजहार किया था। मैं उस इलेक्शन में खड़ी हुई थी मैं ऑपोजिशन जब मैं ऑपोजिशन में थी तो मैं उस पर खड़ी हुई थी आई थिंक 2018 वाले इलेक्शंस में। तो ये सब ने कहा कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, लोग बिकते हैं, ये है वो है। बल्कि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने तो ये भी कहा कि उस वक्त वो गवर्नमेंट में थे कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, और हमने फुल सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद वो पीछे हट गए, और हर दफा और तीनों पार्टीज ने जब वो हो गया तो तीनों पार्टीज ने ये कहा कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और बंदे बिके हैं, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है उसमें 2 एक्स्ट्रा बंदे हुए और 6 एमपीएस के साथ। तो तीनों पार्टीज ने कहा कि जी हम इंक्वायरी करेंगे, बंदे बिके हैं। पीएमएलएन ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा, पीटीआई ने भी कहा, और जिन्होंने की है हम उनको सजा देंगे। अब ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आप भी दिखा चुके हैं कई दफा। और हुआ क्या कि ना इंक्वायरी हुई पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की, सिर्फ पीटीआई ने इंक्वायरी की और 20 एमपीएस निकाल दिए, क्योंकि उस वक्त थोड़े दिनों बाद इलेक्शंस थे, हमारी हुकूमत जा सकती थी, लेकिन हमने निकाल दिए 20 एमपीएस। तो हमने इंक्वायरी भी की और निकाल भी दिए। इन दोनों पार्टियों ने आज तक ना इंक्वायरी की रिपोर्ट आई, ना वो बंदे निकाले। अभी के बहुत चीख है ये भी कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है।
अब जब हम हुकूमत में आए तो ऑब्वियसली सेनेट के इलेक्शंस आए हैं, तो जो हमारा क्लेम है कि जी शो हैंड्स होना चाहिए, इनको तो 30 साल हो गए, इन्होंने नहीं किया, अभी के हर दफा चीखते जरूर है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तो हम ये करना चाहते हैं। जब हम करने के लिए गए, अक्टूबर से हम कोशिश कर रहे हैं, बिल हमने अक्टूबर में पेश किया, जब बिल की बात आती है आपने भी दिखाया, ये वॉकआउट कर जाते हैं, ये कहते हैं हमने नहीं करना। तो इमरान खान साहब ने जो दूसरी बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कही कि आप हुकूमत होती है जो जिसके पास पावर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत के साथ लोग जाना चाहते हैं कि वो अपने ज्यादा जिसको कहते हैं अपने साथ बंदे मिला के और अपनी सीटों से ज्यादा ले सकती है। यहां ऑपोजिट है, हुकूमत कह रही है कि जी वी वांट फेयर प्ले, ताकि हुकूमत को ज्यादा एडवांटेज ना हो। आप लोग जो हैं जो डिसएडवांटेज पे होंगे, और आप हमेशा 30 साल से कहते रहे हैं कि जी हॉर्स ट्रेडिंग होती है, करप्शन होती है। आपने अभी एक मार्च किया है, आपने एक पूरी मूवमेंट शुरू की है धांधली के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, कि इलेक्शन साफ होने चाहिए। तो आप लोग किस खुशफहमी में है? ये तो तीसरी बात जो है, इससे क्या कंक्लूजन आता है? इससे एक ही कंक्लूजन आता है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और पीडीएम क्या है, वो खड़ी है हॉर्स ट्रेडिंग के साथ, हम खड़े हैं उसके खिलाफ। ये पीडीएम खड़ी है करप्शन के साथ, हम खड़े हैं उसके खिलाफ। पीडीएम खड़ी है धांधली के साथ, हम खड़े हैं उसके खिलाफ। हमने हर किस्म की कोशिश उसमें कर ली है, हमने बिल पास करने की कोशिश की है, ऑर्डिनेंस भी दिया हुआ है, क्योंकि शेड्यूल अनाउंस होने के बाद हम दे नहीं सकते। हम कोर्ट में भी गए हुए तशरीह के लिए, हम इनको समझा भी रहे हैं, लेकिन इनका एक बड़ा क्लियर स्टांस है। 22 करोड़ अवाम आज देख रहे हैं कि ये कहते हैं जी मुल्क जाए, जान जाए, लेकिन हाउस ट्रेडिंग ना जाए, करप्शन ना जाए। आई गॉट योर पॉइंट जी, आपका मौकफ आ गया। अंजलि बीबी, शशि बीबी, अंजलि बीबी saying that you guys are for horse trading, और जो इंक्वायरियां आप लोगों ने करनी थी पहले, जिसकी आप लोगों ने पहले नींद सुनाई भी थी, वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, कि वहां पे आपने इंक्वायरी रिपोर्ट्स लेके आनी थी सामने, वो अभी तक नहीं आई। एंड द एलिगेशन आपके सामने ही है कि वो कह रहे हैं जनाब हॉर्स ट्रेडिंग पे आप लोग ज्यादा मुत्तफिक हैं, पीडीएम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो चाहती है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो। इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा, एक छोटी सी ब्रेक ले लूं शशि बीबी, वापस आके आपका जवाब लेता हूं जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शशि बीबी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि अंजलि बीबी ने एक पूरी यहाँ पे चेकलिस्ट दे दी आप लोगों को कि आप लोग चाहते ये हैं कि जनाब यहाँ पे करप्शन भी हो, और आप चाहते ही हैं कि जनाब यहाँ पे लेन देन हो, बोरियों के मुंह खुल जाएं और फिर सेनेट के इलेक्शन हो। आप इस पे क्या कहना चाहेंगी जी? शशि बीबी, शशि बीबी को मेरी आवाज नहीं जा रही जी। अंजलि बीबी आप कंटिन्यू कीजिए, मेरे ख्याल में शशि लीजो साहिबा को मेरी आवाज नहीं जा रही जी। जी देखिए, बड़ा एक एविडेंट स्टैंड है। अगर आप पिछले 30-40 साल से सब जमातें ये मानते हैं कि जी इसमें हमेशा जमीर फरोशी होती है, लोग तोले जाते हैं, एक मंडी लगती है, उसकी ऑक्शन होती है, उनका सौदा होता है, और ये एक सबसे बड़ी जड़ है करप्शन की। देखिए ना, जो बंदा 50 करोड़ या 70 करोड़ दे के आएगा, वो आके बनाएगा कितने? फिर वो अरबों बनाएगा, बिकॉज उसने रिकवर करनी होगी। और सारा माहौल जो है वो बहुत ही पोल्यूट हो जाता है। अब इंडिया में देखें, इंडिया में ये बहुत डिबेट हुई, उसके बाद 2010 में जाके उन्होंने भी ये ओपन कर दी। सारी दुनिया जो है, अमेरिका में भी, इसमें भी ओपन होता है सेनेट का इलेक्शन जो होता है। अब हम तो कुछ और नहीं कह रहे, हम तो वो चीज कह रहे हैं जो ये लोग कहते रहे लेकिन इन्होंने की नहीं। हम आके जब हमारी बारी आई है, हमने आके वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। सो बेसिकली आप भी वही चाह रहे हैं जो ये लोग चाह रहे थे, लेकिन अब आप लोगों ने कह दिया तो इसलिए शायद इन लोगों को ये मुनासिब नहीं लग रहा, ये करना नहीं चाह रहे। शशि बीबी है हमारे साथ नहीं कि नहीं है? अच्छा ओके, चले कोशिश करें आप शशि बीबी को ले लें, क्या आप चलें? अच्छा अंजलि बीबी मुझे एक बात बताएं, चले ये सारी बातें तो ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू लाइक थिंकिंग दैट यू विल गेन आउट ऑफ द सेनेट इलेक्शंस? एक तो आपको ये है, आपकी पुरानी एक इशू जो चलता आ रहा है कि आप लोग ऑर्डिनेंसेस के थ्रू जिंदा रह रहे हैं, ये हुकूमत ऑर्डिनेंसेस लाती है और ऑर्डिनेंसेस के बाद जनाब इश्यूज बन जाते हैं, और अब अगर आपको सेनेट में अगर आप लोग इफ यू कैन पुल दिस मेजॉरिटी सो यू विल बी एबल टू लाइक डू सर्टेन थिंग्स जो आप पहले नहीं कर सके 2-2.5 साल में। यही है ये, इसके अलावा आप समझते हैं कि और आपकी मजबूत हो जाएगी सिचुएशन? डेफिनेटली हो जाएगी अगर आपको यहाँ पे ज्यादा सीट्स मिल जाती हैं। तो क्या मतलब कि इसमें आप लोग कैसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं करप्शन को, यहाँ पे बोरियों के मुंह ना खुले, कैसे अवॉइड हो सकता है? नहीं हो सकता, मुश्किल काम है, वैसे कोई ना कोई तरीका निकल ही आता है इसमें सारी चीजों में। देखिए मुबशर, कोई काम मुश्किल नहीं जब आपकी इंटेंट और आपका एक्शन, आपकी नीयत और आपके अमाल दोनों उसको मैच करें। अब आपने ये देखा कि इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि ये इलेक्शन प्रोसेस जो है ये एक धांधली ज़दा, एक बहुत ही इमोरल, करप्ट और जिसको कहते हैं बहुत ही इंसानियत के निचले दर्जे का प्रोसेस है, जहां बोलियां लगती हैं लोगों के ज़मीरों की। हाउ विल यू अवॉइड दिस थिंग? हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, क्या? मैं उसी पे आ रही। अब हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हमने मेजोरिटी लेनी है और अपने वो बिल पास करवाने, हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक शफाफ निजाम होना चाहिए। उस शफाफ निजाम के अंदर जो हकीकत है, जो पार्टियां जो हैं वो उनकी असलियत है वो सामने आए, और ऐसे लोग आए जिनको आना चाहिए सामने। अब होता क्या है कि जब आप बन जाते हैं, पार्टियों के अंदर आ जाते हैं, आप उसको सेनेट में मेजॉरिटी लेने के लिए आप एमपीएस को खरीदते हैं। एमपीएस को खरीदने से करप्शन आती है, और उसके बाद जब वो एक गोलियां लग के सामने जो लोग आते हैं इतना पैसा लगा के, वो फिर पैसा उसे डबल बनाते हैं, फिर पॉलिसीज ऐसी लेकिन बनती आप अवॉइड कैसे करेंगे इसको? अवॉइड कर सकते हैं? डू यू हैव अ स्ट्रेटजी? तरीका है मुबशर, इसका सिंपल तरीका है कि अगर हमें तशरीह मिल जाती है कोर्ट से, और कोर्ट ये कहते हैं कि जी आप इसमें रूल में अमेंडमेंट कर लें, तो हम रूल्स में अमेंडमेंट करके इसमें सिर्फ सारा प्रोसेस वही होगा, सिर्फ हर वोट पे उसका नाम लिखा होगा, वोट देने वाले का सारा प्रोसेस वही है, इसमें कोई लंबा काम नहीं है। हम वेट कर रहे हैं कि कोर्ट की तशरीह मिल जाए। अगर कोर्ट की तशरीह नहीं मिलती तो कम से कम अवाम को तो ये वाजिया हो जाए कि जी इस वक्त अगर उनको अवाम को डिप्राइव कर रहे हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन का, ट्रू रिप्रेजेंटेशन का, तो वो ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, ये दोनों पार्टियां हैं, और हम अवाम की तरफ से एक मुतालबा बिल्ड करके कोशिश करें कि हम हमारे जितना भी टाइम रह गया उसमें ये अमेंडमेंट ला सके अगले टाइम के लिए, क्योंकि ये हमने छोड़ना नहीं है। हम तो चाहते हैं जनरल इलेक्शंस में भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए, जिस पे हम काम कर रहे हैं। जब हमने लास्ट टाइम 2017 वाले एक्ट में भी ये कहा था, हमने कहा था कि ये जी अमेंडमेंट होनी चाहिए, हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, इन्होंने उठा सारा वो उसमें रबिश बिन में डाल दिया और अपने मतलब की चीजें उठा के आपने वो पास करवा लिया, क्योंकि हमारी माइनॉरिटी थी उस वक्त। अब इस पे अनफॉर्चुनेटली मुबशर आपको भी पता है कि हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, हमारी 2/3 मेजोरिटी नहीं है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि कोई हमें ये पार्टीज जो हैं अगर इनमें वाकई ये कहती है कि जो इन्होंने पिछले 30 साल से कहा था वो सच था और वो झूठ नहीं बोल रही थी और वो मुनाफकत नहीं कर रही थी, तो फिर आज हमारा साथ दें। ठीक, चले शशि बीबी से राब्ता हो गया जी। शशि बीबी क्या हो गया आपके खिलाफ? मुझे लगता है साजिश हो गई है आपके खिलाफ, बहुत संगीन साजिश हुई है। मुझे लगता है अंदलीब ने साजिश करवा दी है। दिस इज ऑन द लाइटर साइड। अंदलीब मेरे पे बम्बार्डमेंट नहीं शुरू कर देना। अच्छा सो जी शशि बीबी, यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे इल्जामात की बारिश हो चुकी है, इसके जवाब चाहिए होंगे आपसे। एक तो वो कह रही है जनाब कि आप लोग चाहते ये है
कि यहाँ पे आप लोग करप्शन जारी रखे, बोरियों के मुंह खुले रहे, और आप लोग ही ये चाहते थे कि जनाब वहाँ पे जो तरीकाकार वाजे कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान की हुकूमत हो, पीटीआई वाले हो, कि सब पे वोट के ऊपर जो भी बंदा वोट दे उसका नाम लिखा हो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो आप लोगों ने भी इसी किस्म की सजेशन दी थी पहले, और अब आप इस चीज पे मुत्तफिक नहीं है। व्हाई, व्हाट्स द रीजन? राना साहब, अभी बहुत सारी बातें, क्योंकि अंजलीब हमारी बहन है, उन्होंने की हैं, तो जाहिर बातें कुछ ना कुछ जवाब मैं दूंगी। बिल्कुल थोड़ा मसला अंजलीब आपकी बहन है, लेकिन आपकी बहन ने साजिश की आपके खिलाफ, आपकी बिल्कुल आवाज बंद करवा दी इन्होंने, है ना? अब ये है नहीं, अब ये है कि करप्शन और दूसरे हवाले से जो या अपोजिशन के लिए अंदलीब कह रही है, अंदलीब का कसूर नहीं है, जिस पार्टी में बैठी हैं तो वो तो है इल्जामों वाली पार्टी। यानी अच्छा। वो कहते हैं हम अच्छे हैं, जबरदस्त हैं, हमारा इस्लामिक वेलफेयर स्टेट वाला मैनिफेस्टो जो है उसकी सारी पॉइंट्स पे हमने काम कर लिया है। अब जो है देखिए, लुक हुज टॉकिंग, यू नो, आई मीन ऑनेस्टी से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में सबसे पहले ये लेजिस्लेशन की बात करी थी अंदलीब नेशनल असेंबली का हिस्सा रही है, मैं अब तक जो है अपर हाउस का, तो वहां भी जो प्रैक्टिसेस होती रही हैं, देखिए पहले तो ये गए कोर्ट में कि उन्होंने कहा नहीं जरूरत नहीं अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की नहीं है, 226 की जो है वो और इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं। फिर वो वहां देखा कि मामला थोड़ा सा नहीं बन रहा, तो फिर ये भागे आए। फिर अमेंडमेंट क्यों ले रही है? उनको पता था कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है और पार्लियामेंट में आना होता है। फिर वहां से उनको लगा कि अपोजिशन को दीवार से नहीं लगा सकते, वो रेजिस्ट करेगी, और ये अहम लेजिस्लेशन है, और ये 2 मिनट में 12 मिनट में स्टैंडिंग कमेटी से मामला नहीं है, 2.5 सालों में कुछ नहीं किया। तो जाहिर बात ये सारी चीजें ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री, तो ये हमारे सदर तो शुरू के से हम तो कहते हैं मवाख्जा होना चाहिए प्रेसिडेंट के हवाले से। इतने बड़े बड़े अहम मामलात में अचानक से रात बीच में, यानी हाउस चल रहा होता है, एक दिन वो प्रोरोग करते हैं, दूसरे दिन वो आ जाता है। बात यह है कि खुद इलेक्शन के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने कहा खुफिया वोटिंग के हवाले से, खुद उसका नोटिस इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि उनके लोग खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सारी प्रैक्टिसेस में, ये जो भी इल प्रैक्टिसेस हैं, ये जो भी डिजास्टर हुए हैं, उसमें पीटीआई आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फोर फ्रंट पे जो है वो खिलती हुई नजर आएगी। और उसमें जो है कभी खटक साहब का नाम लिया जाता है, यानी चौधरी सरवर को अगर 10-15 वोट इजाफी मिल जाए तो वो उनके लोग जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि वो उनकी बड़ी ही मशहूर कुन एक होशरबा शख्सियत है, उनकी शख्सियत से मुतासर होकर अपोजिशन ने वोट डाल दी है तो वो ठीक है, यानी ये जस्टिफिकेशन है। देखते जाए ना, अगर यहाँ अपोजिशन की जेन्युइन किसी पर्सनैलिटी को वाकई उसकी काम से, क्योंकि इनके लोग खुद आपको मैं बताऊं, जैसे पहले कह चुकी हूँ, नाला है और तरीकेकार जो है पार्लियामेंट को, वो अब मैं क्या करूं, वो अल्फाज यहां कहते हुए मुझे मुनासिब नहीं लगते, मैं यूज नहीं करती। पार्लियामेंट को अब उन्होंने गुलामाना तरीके से जो चलाना चाहा, उसको तो अपोजिशन ने, खासकर पीडीएम जब से राना साहब बना है, पीडीएम की ये भले कितनी भी मुखालफत करें, उनकी इल्जाम तराशी करें, मेरे ख्याल में पीडीएम का ये जो मोर्चा बना है और अदम तशद्दुद वाली सियासत को लेकर जो हम चल रहे हैं, उसमें हमारी प्रैक्टिसेस आप जब ही देखेगा, और देखी है आपने, इतने इल्जामात की बारिशों में, अफवाह साजी की फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री में हम जो है वो एक डायरेक्शन लिए आगे बढ़ रहे हैं, और कोई डेंट कोई भी उसमें जो है वो नहीं हो पा रहा, और ये इंटेक्ट है। और इसी हवाले से अभी जो हम ज़मीनी इंतखाब अभी आप देख लें, डस्का में जो है कमरज़ा कायरा भी खड़े हैं, तो इफ्तिखार साहब भी खड़े, या मलीर में जो है नून लीग भी सपोर्ट कर रही है, तो इसी तरह सेनेट इलेक्शन भी। तो ये मल्टीपल फोरम्स पे जो पहली दफा पीटीआई को ये झटका लगा है और ये लोग खौफजदा हो गए, यानी मार्केट में जो भी ये खबरें फैला रहे उससे भी नहीं हो रहा, लोगों को जो है प्रेशर डालकर और पार्लियामेंट को ताले लगाकर भी उन्होंने देख लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो अब लेजिस्लेशन की जो हथकंड है इस तरह नहीं होता, या तो आप चेहरे पे वही आमराना कोई मास्क पहन के आए, लेकिन हम चाहते हैं कि तनाजा नहीं हो। और मैं यकीन से कहती हूं, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि आर्मी जो है सबकी है, अफवाज सबकी है, इदारे सबके हैं, इनको ये मतनाजा मत बनाए। उसकी भी इन्होंने कोशिश करके देखी, क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन से लेकर जो है मुख्तलिफ इदारों पर। अब जो है ये अफवाह साजी और इल्जाम तराशी जो अंदलीब ने बातें की है, ये तो कुछ नहीं है। जो दूसरे इनके लीडर्स बात कर रहे हैं, वो तो यानी बंदा सुनता है तो हैरान रह जाता है कि भाई खुद अपने आप को देखें आप,
क्या आप कर रहे हैं, किस चीज को आपके जो भी ये नॉर्म्स सारे टैबूज बन गए, टैबूज सारे जो है रात बीच में हो गए, कौन सी पॉलिटिकल जो है आप लाइन को करना चाहते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हैं, आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर को जो है वो तो मानते ही तक नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म जो है इवन जो है सब चीजें ये चाहते हैं कैबिनेट की एक मखसूस कमेटी 2 रुकनी पड़े, उसमें जैदी साहब को बैठा दिया जाए, शरीफ वजारी साहब जैसी एक बेहतर एज कंपेयर टू अदर्स, ऑब्वियसली जैसे अंजलि बेगम, वो कुछ ना कुछ फहमीदा खातून है, उसको भी कंट्रोवर्शियल चीजों में डालकर जो है उनको कमेटी खेल रहे हैं और कहते हैं सीसीआई वाली चीजें भी सीसीआई की। आप लोग कमेटी खेल रहे हैं अंजलि बीबी? इसमें देखिए मैं 2 चीजें कहूंगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि जी चौधरी सरवर थे, उनको ऐसे इतने वोट कैसे मिल गए। ये बात ठीक कर रही है कि हमारे 30 वोट थे उस वक्त। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद पार्टिसिपेट किया, मैं भी खड़ी हुई थी, लेकिन मैं विमेन सीट पे खड़ी हुई थी, अगर आपको याद हो। जी जी। अब आप सोचें कि मेरे जैसा बंदा, टोटल खर्चा मैंने सेनेट की उस पे, अगर आप कह रहे हैं ना कि चौधरी सरवर को कितने वोट मिल गए, चौधरी सरवर साहब को मिले थे 44 वोट्स, ठीक है, और मुझे उनसे भी ज्यादा मिले थे, मुझे 49 मिले थे, हाईएस्ट वोट्स मिले थे, और मेरा टोटल खर्चा वो जो मैंने लीफलेट्स छुपवाए थे वो 11,000 समथिंग था, वो मेरे उसमें इलेक्शन कमीशन में भी जमा कराया, और मुझे वाकई ऑपोजिशन ने वोट दिए थे, मैं खुद हर एक के पास गई थी, और मुझे 16 to 18 वोट्स ऑपोजिशन ने दिए थे। वो ऑब्वियसली वुमेन सीट पे रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो वो हुआ। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं और चौधरी साहब हमने सेनेट के इलेक्शन में बैठे थे, और उनका चूंकि 42 रिक्वायरमेंट थी, उनको 44 मिले हो गए, मेरे उससे बहुत ज्यादा भी थे, लेकिन फिर भी वो नहीं हुए, और 30 ही थी, हमारी अपनी सीटें 30 थी, लेकिन जो लोग देते हैं, आप लोगों के पास जाए, मैंने क्या किया था, मैंने कहा जी मेरी बैकग्राउंड देखे और मेरा विजन देखे कि मैं सेनेट पे क्या करना चाहती हूँ, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और दिए। सो ये मैं नहीं कह रही कि जी हर सूरत उस पे होता है, लेकिन हाँ ये नहीं हो सकता आपका कि आपकी रिक्वायरमेंट हो 100 और आपको 20-20, 30-30 MNAs मिलके आपको वो उस तरह से वोट दे दें, बिकॉज वो तो ऑब्वियस हो जाएगा, वो पैसे पे होता है। बट इस शक को खत्म करने के लिए क्या चीज है, अगर हम मान लें कि ये है, तो हम इस शक को चाहे हमारे लोग लेते हैं, हमने तो अपनी वीडियो खुद दी कि हमारे लोग ले रहे थे, आपने खुद दी, ये वीडियो खुद दी थी आपने? नहीं, तो हमने तो खुद ही कहा कि ये वीडियो में हम लोग हैं, और हमने अपनी सस्सी को खांसी शुरू हो गई है। देखिए बात क्या है, I don't know what to say. I mean, they are just admitting. I mean, look at her. I mean, now, why did you then try to hide it? I mean, everybody knew it कि कहाँ से कौन सी चीज आ रही है। मेरी बात कंप्लीट। जी कंप्लीट कीजिए। अब आप जितना मर्जी के वीडियो 2018 की थी, 19 की थी, पुरानी थी, ठीक नहीं थी, बात यह है कि हम मान लेते हैं कि जी प्रीवियस प्रैक्टिसेस सारी जो थी उनके अंदर घपले का बिल्कुल एहतमाल होता था। PMLN ने कहा, PTI ने कहा, PPP। चले, मैं आई गॉट योर पॉइंट अंजलि बीबी। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अब्रप्टली एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, मुझे बार बार कहा जा रहा है, और सस्सी बीबी जो है ना बोल नहीं सक रही, क्योंकि उनको मेरे ख्याल में पानी की जरूरत है। वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, हंस रही है, और उनके जो है ना सस्सी बीबी आप पानी पी लें, आपकी वो मैं 1 मिनट छोटी सी ब्रेक ले लूँ, इतनी देर आप पानी पी लें, और अंजलि बीबी के पास दोबारा आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ गया जी। सस्सी बीबी हंस रही थी, और उनकी वो कहते ना पंजाबी च अच्छू लग गया सी, उन्हें पानी पीना पड़ गया, क्योंकि अंजलि बीबी की बातें मेरे ख्याल में उनको कोई हजम नहीं हो रही थी। क्या हो गया सस्सी बीबी, क्या मसला क्या हो गया था? नहीं, वीडियो वाली बात आई तो उन्होंने कहा कि हमने रिलीज की है। हाँ। और अभी भी जो बातें मार्केट में चल रही है कि इनके पास जो है अच्छी खासी तादाद है वीडियोस की, और अब उनके अपने ही मेंबर्स की जिन्होंने वोट की लेन देन की है। अब इनको अब ये ऐसी हड्डी है जो ये हजम भी नहीं कर सकते, बाग फेंकना भी चाहे तो उसमें भी काफी देर हो चुकी है। बात ये है कि ये अच्छी का जो है अच्छाइयों का जो सबक देते हुए नजर आते हैं पीटीआई वाले। मैं सिर्फ दिलीप की बात नहीं करती, वो जो घाघ किस्म के लोग बैठे, खासकर वो पीटीआई से भी इनकी देरी ना कोई वो नहीं है, जो ऊपर से बाला ही बाला आए हुए हैं और बड़ा स्पेस लिए हुए पीटीआई में,
बड़े तर्जमान बने हुए हैं, उनसे कोई पूछे कि भाई आप अपने थोड़ा सा देख ले कारकर्दगी पर, और आप जो सबको सबक देते हुए नजर आते हैं, आपके पास ये किस किस्म की कोई आर्गुमेंट्स जो आप कोई बात नहीं करेगा। ठीक। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं न सिर्फ डिसएग्री करती हूँ, मैं रद्द करती हूँ जो अपोजिशन के हवाले से अभी अदरीब ने जो भी बात की, या जो बयानिया है पीटीआई का, मेरे ख्याल में उसको आम आवाम भी समझ चुके हैं। अगर एक एक महीने में 3-4 मरतबा पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई आसमान को छू रही होगी, और जो आप अपोजिशन को कितना भी करना चाहे, हमारे जलसे तो बड़े से बड़े हो रहे हैं, और पार्लियामेंट में भी ये जो है गलत किस्म की जो है बिल्कुल क्या मैं कहूं वो स्ट्रेटेजी बनाकर वो लेकर आएंगे जहां अपोजिशन के लीडर्स तक जो है वो बिहाइंड द बार्स हो और जो विक्टिमाइज किया जा रहा हो। मैं अंदलीब से पूछना चाहूंगी कि क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या ये अपोजिशन लेवल प्लेइंग फील्ड है? अंदलीब बीबी वेरी क्विकली, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? और आपने कादिर से टिकट वापस लेके, बलूचिस्तान के जो कादिर बलोच साहब थे उनसे वापस लेके टिकट आपने दूसरे वर्कर को दे दिया। वेरी क्विकली आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस बिकॉज आई हैव टू वाइंड अप जी। देखिए, इससे ज्यादा क्या एविडेंस होगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कादर साहब को दिया, जब पीटीआई की कंप्लेंट आई वर्कर्स ने, प्राइम मिनिस्टर ने उसको ओवरटर्न करके कादर साहब की एक पुराने पीटीआई वर्कर को टिकट दे दी। इससे ज्यादा आपको एविडेंस क्या होगा कि पीटीआई जो है वो खड़ा होता है शफाफियत के लिए, धांधली के अगेंस्ट, ये खड़े होते हैं धांधली के साथ, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। ये मतलब कि यहाँ पे मतलब कि ब्लेम गेम जारी रहेगी। एनीवेज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। कुछ शशि बीबी कुछ कहना चाह रही है आप? मैं कह रही हूँ ये बिल्कुल भी नहीं, इनको पीटीआई को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, और ये दुरुस्त समझते में नहीं है। पार्लियामेंट पर उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है पूरी तरह की। ओके, अब मैं इस पे मेरे ख्याल में जवाब मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर अब्रप्टली, क्योंकि वक्त यहाँ पे खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। सो फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।